12 फिजिक्स, हिंदी होता है भौतिकी, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिक। ठीक है, स्थिर वैद्युतिक खंड 1 है। खंड 1 के अंतर्गत अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। सबसे पहले विद्युत अर्थात करंट। विद्युत अर्थात करंट, ये उसके बाद आवेश देखेंगे। आवेश क्या है? तो आवेश जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक को धन आवेश और दूसरे को ऋण आवेश कहा जाता है। धन आवेश अर्थात अंग्रेजी में बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश अर्थात इसको अंग्रेजी में बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर चार्ज जो है समान होता है तो उसको सजातीय आवेश कहते हैं। अगर आवेश विपरीत होता है तो इसको विपरीत आवेश या विजातीय आवेश कहा जाता है। अब हमने जितना कहा बच्चों बस उतना अब इसमें लिख के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक ले लेते हैं आवेश का प्रकार। क्या है? आवेश का प्रकार। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे टाइपी ऑफ। आवेश का अंग्रेजी होता है चार्ज। टाइपी ऑफ चार्ज। आवेश का प्रकार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आवेश का प्रकार। आवेश का प्रकार, ये आवेश का जो प्रकार है होगा, सबसे पहले देखेंगे आवेश जो है, आवेश के खोजकर्ता कौन है? आवेश को खोजा कौन? ठीक है, आवेश के खोजकर्ता कौन है? तो आवेश के खोजकर्ता का नाम है बाबू बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप लोग भी बोलो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अब देखेंगे आवेश जो होता है, आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होता है। आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है ऋण आवेश, एक को कहा जाता है ऋण आवेश अर्थात ऋण आवेश। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। एक होता है धनावेश, एक होता है धनावेश। धनावेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो धनावेश को अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आवेश जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश अंग्रेजी में बोला जाता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है धनावेश अंग्रेजी में बोले जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो आवेश है, ये आवेश है, यदि आपसे पूछ दे आवेश का सिंबल क्या है, आवेश का सिंबल क्या है अर्थात आवेश का संकेत क्या होता है, तो आवेश का जो संकेत होता है बच्चों, आवेश का संकेत जो होता है उसको बड़ा कैपिटल क्यू, बड़ा क्यू अर्थात कैपिटल क्यू, या इसे छोटी क्यू, जहाँ छोटा आवेश हो वहाँ छोटी क्यू लगाते हैं, जहाँ बड़ा आवेश हो वहाँ बड़ा क्यू लगाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है आवेश का सिंबल जो होता है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बउआ कि आवेश कहते किसे हैं, तो कहेंगे पदार्थ के मूलभूत गुण को, पदार्थ के मूलभूत गुण को, पदार्थ के मूलभूत गुण को, मूलभूत गुण को आवेश कहा जाता है अर्थात चार्ज कहा जाता है। आवेश कहा जाता है अर्थात चार्ज कहा जाता है। ठीक है बच्चे, कहेगा चार्ज किसे कहते हैं,
तो पदार्थ के जो मूलभूत गुण होंगे, अर्थात आवेश के मतलब ऋण आवेश अर्थात धन आवेश, ऋण आवेश अर्थात वह माइनस अर्थात नेगेटिव रहेगा, धन आवेश अर्थात पॉजिटिव प्लस में रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करता है तो वहाँ धन आवेश मौजूद होते हैं, और जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन उसे ऋण आवेश कहते हैं, अर्थात वहाँ ऋण आवेश मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, इसलिए उसे ऋण आवेशित कण कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ के जो मूलभूत गुण है, पदार्थ के जो मूलभूत गुण है इन्हीं को आवेश कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। और ये जो है मूलभूत गुण, पदार्थ आवेश के मूलभूत गुण उत्पन्न क्या करते हैं? उत्पन्न क्या करते हैं? तो उत्पन्न के अंग्रेजी होता है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस क्या करते हैं? तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों आवेश उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है बउआ कि कौन उत्पन्न करता है? तो आवेश उत्पन्न करता है। कौन आवेश उत्पन्न करता है? आवेश उत्पन्न करता है। यहीं पे अगर बोल दे कि ये आवेश जो होता है किसी पदार्थ के गुण है और इस गुण को मूलभूत गुण कहा जाता है, और मूलभूत गुण जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेशित वस्तु जितना क्षेत्र अपने में समेट लेते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आ जाते हैं सभी चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं।